जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की पावन कथा में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद को सुनेंगे। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में दोनों पक्ष की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और बीच में भगवान श्री कृष्ण का रथ खड़ा था और उसी रथ पर अर्जुन बैठा हुआ था, तब अर्जुन को मोह हो गया और वह भगवान श्री कृष्ण से कहने लगा कि हे भगवान, मेरे तो अंग शिथिल पड़ रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहे हैं। मैं युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि जहाँ तक मेरी दृष्टि जा रही है सब अपने ही सगे संबंधी है। इस युद्ध भूमि में तो सब अपने ही है। गुरुजन द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है, ताऊ है, पितामह भीष्म है, मामा है, ससुर है, नाती है, साले है और सभी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी इन सबको मारना पड़े तो मैं इनको नहीं मारना चाहता, और फिर राज्य के लिए बात ही क्या है। इसलिए हे भगवान श्री कृष्ण, मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ। अर्जुन को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसे तू नाशवान समझ रहा है वह अविनाशी है, इन्हें तो कोई मार ही नहीं सकता है। क्योंकि जिसे तू मारने की या मरने की बात कर रहा है वह आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। यह न तो कभी जन्म लेता है और न ही कभी मरता है। यह किसी भी प्रकार से नष्ट होने वाला नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों का त्याग करके नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर में प्रवेश करता है। बस फर्क इतना ही है कि वह पुराने शरीर को छोड़ देता है, उसका त्याग कर देता है और नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए अर्जुन, तुम युद्ध करो, क्योंकि इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकते, इसको जल नहीं जला सकता, वायु भी नहीं सुखा सकता, क्योंकि यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है और यह आत्मा अक्लिद्य और निसंदेह अशोष्य है। यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल और स्थिर रहने वाला सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित है। इसलिए हे अर्जुन, इस आत्मा को तुम सही प्रकार से जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। यदि तू इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी हे महाबाहो, इस प्रकार के शोक करने योग्य नहीं है। क्योंकि जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है। इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तू शोक करने के योग्य नहीं है। क्योंकि अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं, केवल बीच में ही प्रकट है। फिर ऐसी स्थिति में शोक क्या करना। कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष इसे तत्व का आश्चर्य की भांति वर्णन करता है। दूसरा कोई अधिकारी पुरुष इसे आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता। इसलिए हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अबद्ध है, इसका कोई बद्ध नहीं कर सकता। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शोक मत कर, क्योंकि युद्ध करो और युद्ध करके तुम यश को प्राप्त करो, क्योंकि ये सब लोग पहले ही मारे जा चुके हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में गीता का उपदेश देते हैं, अपना विराट स्वरूप दिखलाते हैं, विश्वरूप दिखलाते हैं। तब अर्जुन का मोह भंग होता है और वह युद्ध के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के बारे में बताते हुए कहते हैं और तब जाकर अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होता है। तो आज की पावन कथा में बस इतना ही। कल मिलेंगे किसी नए कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।